अपने पार्टनर के बारे में कुछ सीक्रेट जानना चाहते हैं? तो एक छोटी-सी कैलकुलेशन है जो आपको उनके बारे में सब बता सकती है। वो सब कुछ जिसे सोच-सोच के आपको नींद भी नहीं आती। जैसे क्या वो आपके सोलमेट हैं? क्या आप उन्हीं के साथ रहने के लिए बने हैं? क्या आपके स्टेटस में और आपकी लाइफ में उनके आने के बाद बेटरमेंट आएगी? या फिर आपकी लाइफ थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाएगी? ये सब आप जान सकते हैं सिर्फ एक मैजिक नंबर कैलकुलेट करके। और शॉकिंग बात तो ये है कि इसे जानने के लिए ना आपको कुंडली चाहिए, ना नाम चाहिए, ना टाइम ऑफ बर्थ चाहिए तो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। और कुछ सिंपल कैलकुलेशन के बाद आपको ही पता चल सकता है कि आपकी रिलेशनशिप की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं ये मैजिक सोलमेट नंबर। और आप भी निकाल लीजिए पेन और पेपर मेरे साथ। तो हमारे पास दो बर्थ डेट्स हैं। पहली है लड़के की जो कि है 24 अक्टूबर 1995। दूसरी है लड़के की जो है 6 नवंबर 1995। आइए आप भी मेरे संग इसका लाइफ पाथ नंबर यानी भाग्यांक निकालिए। इसके लिए हम टोटल बर्थ डेट को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2 + 4 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 5। इसका टोटल करने पे हमारे पास आएगा नंबर 31, जिसका अगेन दोबारा हम टोटल करेंगे क्योंकि हमें सिंगल डिजिट पे लाना है और 1 से 9 के बीच में लाना है। तो इसका टोटल आएगा नंबर 4। तो यानी लड़के का भाग्यांक यानी लाइफ पाथ नंबर 4 है। अब हम बात करेंगे लड़की की, जिसकी बर्थ डेट है 6 नवंबर 1995। इसका टोटल करेंगे 6 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 5। इसका टोटल आता है 32, यानी 3 + 2। अगेन हम इसका भी एक नंबर 1 डिजिट तक लेके आएंगे 1 से 9 के बीच में, और टोटल आएगा 5। अब जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही निकालेगा सोलमेट नंबर। सोलमेट नंबर निकलेगा इन दोनों के आए हुए लाइफ पाथ यानी भाग्यांक के नंबर के टोटल से। तो लड़के का भाग्यांक है 4 और लड़की का भाग्यांक है 5। इसको टोटल करेंगे तो हमारा नंबर निकलता है, तो यानी इन दोनों का सोलमेट नंबर है 9। तो अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ ये नंबर निकाल लिया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सोलमेट नंबर क्या निकला है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि 1 से 9 तक के जो ये सोलमेट नंबर है, ये आपको क्या बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में। तो अब बात करते हैं जिनका भी सोलमेट नंबर 1 निकला है। सोलमेट नंबर 1 लोग की जिनकी कहानी होती है ना, वो मतलब ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं होती। उनको थोड़ा एक्साइटमेंट पसंद होता है, थोड़ा कैरेक्टर पसंद होता है अपने पार्टनर में। उनको चाहिए होता है कि उनकी पार्टनर में अथॉरिटी हो, लेकिन उन्हीं की तरफ हो। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो सोलमेट नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं ना, जो कपल्स होते हैं, वो अट्रैक्ट तो हुए होते हैं एक-दूसरे से लुक्स पे या मतलब पर्सनैलिटी पे या कैरेक्टर पे। बट जब वो फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो ऐसी चीज़ें ढूँढते हैं जैसे ये मेरे संग इमोशनल हो सकता है या नहीं? ये मेरे संग कुछ बिल्ड कर सकता है या नहीं? क्या मैं इसके संग अपने आप को बेटर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हुए देख रही हूँ या नहीं? तो ये सारे क्वेश्चंस अक्सर सोलमेट नंबर 1 वाले कपल्स में देखे जा सकते। तो शुरू-शुरू में ये लोग एक-दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं, ग्रोथ के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत पुश करते हैं। लेकिन एक छोटी-सी चैलेंज है जो इनके बीच में अक्सर आ जाता है। तो ये दोनों बहुत ही पावरफुली हेडस्ट्रॉन्ग लोग हैं। इसलिए ईगो जो है वो अक्सर इनको मजबूर कर देती है कि ये कॉम्पिटिटिव हो जाएँ। अपनी ही एक-दूसरे में कॉम्पिटिशन करने लगें, एक-दूसरे के साथ ही चीज़ें माप-तोल के करने लगें। तो इसकी एक छोटी-सी रेमेडी भी होती है जो अक्सर आपको एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट सब बताते होंगे कि बस मेरा थोड़ा-सा इसमें ट्विक ये है कि जल तो सूर्य को आप चढ़ाते होंगे, लेकिन अगर आप साथ में जल चढ़ाना शुरू करते हैं, तो ये आपकी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो अगर आपने अपनी कैलकुलेशन पूरी करी और आपका नंबर निकला है 2, तो मतलब आप बहुत इमोशनल लोग हैं। एज़ अ कपल भी और एज़ इंडिविजुअल्स भी। क्योंकि होता क्या है, आप लोग ना आप लोगों को ग्रैंड जेस्चर्स, आप लोगों को कि ओह इसने मुझे ये गिफ्ट दे दिया, ये इतना मैटर नहीं करता। आपके लिए मैटर करती है पूरे दिन की छोटी-छोटी चीज़ें। मेरे लिए चाय बना दी, इसको पता है कि मुझे कॉफ़ी कैसी पसंद है, मुझे खाने में क्या पसंद है। तो ये बहुत इमोशनली इंक्लाइंड और इमोशनली डिपेंडेंट एक-दूसरे पे कपल्स होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कपल्स होते हैं जो सिर्फ़ फेस देख के एक-दूसरे के बारे में बता देते हैं कि ओह इसका तो आज मूड है नहीं, बट बाकी सबको नहीं पता चल रहा है, बाकी सबके लिए सब नॉर्मल है, हँस रहा है, बोल रहा है, लेकिन वाइफ आगे बता देगी कि इनका तो मूड नहीं अच्छा है। ये तब होता है जब 2 इमोशनली अंडरस्टैंडिंग लोग साथ में आते हैं। लेकिन अब एक छोटी-सी प्रॉब्लम है जो इनमें भी है, वो ये है कि ये एक-दूसरे से बात करने में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, इतना एक-दूसरे की पर्सनैलिटी, इमोशंस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर लेने लगते हैं
कि अक्सर इनसे छोटी-छोटी सच बात बोलने में भी इनको लगता है कि मैं अगर इसे सच में बता दूँगा ये कैसी लग रही है तो शायद ये हर्ट हो जाएगी। तो ये छोटे-छोटे से झूठ आने लगते हैं इनके रिलेशनशिप में, छोटी-छोटी सी चीज़ों पे डाउट्स आने लगते हैं। तो इसके लिए एक ब्यूटीफुल सी रेमेडी है कि आप लोग शाम को, रात को मूनलाइट में ज़रूर बैठें या वॉक पे जाएँ। और एक एडवाइस भी है कि आप लोग अगर छोटी-सी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, छोटा-सा झगड़ा हो जाता है, तो सोएँ ना, बिना मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ ना सोएँ। आप उसको एक-दूसरे को बात समझ के, एक-दूसरे के उस बारे में बात करके फिर जाएँ सोने, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग रात में ओवरथिंकिंग भी बहुत करते हैं। तो अगर इस कैलकुलेशन में आपका सोलमेट नंबर 3 आया है, तो अक्सर लोगों ने आपको कहा होगा कि यार तुम दोनों तो साथ में बहुत खुश लगते हो, इसका सीक्रेट क्या है? और सच कहूँ तो ये बात गलत भी नहीं है, बिकॉज़ आप लोग एक-दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल होते हो, इतने रैंडम प्लान्स, इतने इनसाइड जोक्स आपने कलेक्ट कर लिए होते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि ये एक रिलेशनशिप है। इट बिकम्स अ फ्रेंडशिप। आप दोस्तों की तरह रहने लगते हो। लेकिन इस फन लविंग नेचर के पीछे एक प्रोक्रेस्टिनेटर भी है, क्योंकि आप लोगों को हार्ड सवाल करना पसंद नहीं है। अगर रिलेशनशिप में ऐसा टॉपिक आ जाए कि यार ये पैसे फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, आगे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो आप इन प्लान्स को बहुत पोस्टपोन करते हो, पुश करते हो कि ये ना बात करनी पड़े इन चीज़ों पे। लेकिन सच तो यही है कि रिलेशनशिप चलता तो हार्ड टॉपिक्स पर ही है। तो अब इन हार्ड टॉपिक से बच तो नहीं सकते, लेकिन इसको अपना स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि आप हर थर्सडे को जाएं किसी भी धार्मिक स्थल पे, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ आप फेथ रखते हैं, और वहाँ जाके पीले फूल वहाँ जाके चढ़ाइए। तो अब आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट सोलमेट नंबर पे, जो कि है सोलमेट नंबर 4। बहुत मिथ्स हैं इन लोगों के बारे में, बट बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी होती है इनकी। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया देख के सोच रहे हो कि ये मेरी लव स्टोरी कैसे नहीं है, तो फिर तो आप डेफ़िनेटली गलत डायरेक्शन में देख रहे हो, क्योंकि ये लोग बहुत ड्रामा नहीं क्रिएट करते अपनी रिलेशनशिप में, बहुत जेस्चर्स नहीं करते, बहुत आउट देयर नहीं होते। लेकिन जो ये होते हैं, वो होते हैं स्टेबल, रिलायबल लोग। अगर आप इनकी रिलेशनशिप देखोगे तो दे आर वेरी कोडिपेंडेंट, नॉट इन अ टॉक्सिक वे बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। लगता है लोगों को जो बाहर से देख रहे होते हैं इन्हें कि टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में, बट इनसाइड देयर ओन बबल बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होता है इनका। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आपको क्या चाहिए, बटरफ्लाइज या आपको चाहिए कोई आपके साथ खड़ा हो? बिकॉज ये लोग आपको रोज आई लव यू नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सही सिचुएशन में हो या गलत में, ये आपके साथ खड़े होने आ जाएँगे। अब सोलमेट नंबर 4 वालों के साथ प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बोर्डम की है। क्या होता है कि कंसिस्टेंसी जब आपको रोज़ मिलने लग जाती है, सेम वीकेंड, सेम दाल-चावल, तो आप बोर हो जाते हो। तो इन लोगों की लाइफ में ये बोर्डम ना आए और ये इन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी पॉजिटिवली ही बनी रहे, तो इसके लिए एक छोटी-सी रेमेडी होती है। तो वैसे तो सोलमेट नंबर 4 वाले कपल्स खुद ही सारे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, लेकिन इनके लिए जो रेमेडी मेरे पास है वो ये है कि अगर आपके घर में पेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप दोनों मिलके उसके संग टाइम ज़रूर स्पेंड करें। और अगर आपके पास पेट नहीं है तो आप किसी स्ट्रे एनिमल को साथ में खाना ज़रूर खिलाएँ। एटलीस्ट सैटरडे सैटरडे तो खिलाएँ ही खिलाएँ, क्योंकि ये आपकी एक तो रूटीन से आपको थोड़ा बाहर लाएगा और थोड़ा आपको यूनिकली क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं सोलमेट नंबर 5 की तरफ। चांसेस हैं कि इनसे मिलने से पहले आप कुछ और थे और इनसे मिलने के बाद आप कुछ और हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब आप हो सकता है पहले इंट्रोवर्ट थे, अब आप एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं। पहले आपका एक रूटीन हुआ करता था, अब आपका हर प्लान स्पॉन्टेनियस ही होता है। ये होता इसलिए है क्योंकि सोलमेट नंबर 5 आपकी लाइफ में सिर्फ प्यार नहीं लाता, वो लाता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि वो आपको पुश करेगा कि आप अपने जो सेट बॉक्स, जो सेट ख़्याल थे उससे बाहर आएँ। बाहर का सोचिए, बड़ी दुनिया देखें, आप एक सेट रूटीन में ना रहें, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आए। सोलमेट नंबर 5 वाले वो डायनामिक कपल होते हैं जो सुबह पूजा पाठ करके शाम को डिस्को करने चले जाते हैं। लेकिन इस डायनामिक पार्टनरशिप में एक छोटी-सी प्रॉब्लम है और वो है कंसिस्टेंसी की। इन लोगों को सेम चीज़ें बार-बार करना, सेम रूटीन पे बार-बार चलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको चाहिए आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ नया खाएँगे, आज कुछ नया जाएँगे, आज कुछ नया पहनेंगे। लेकिन लाइफ तो कंसिस्टेंसी भी माँगती है, तो इसके लिए हम उन्हें देते हैं एक छोटी-सी रेमेडी। तो एक तो आपने अपने घर में तुलसी का या मनी प्लांट का पौधा ज़रूर रखना है। और दूसरा ये कि आप अगर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जब भी जाते हो तो दोनों साथ में नंगे पैर घास पे ज़रूर चलें। अब बात करते हैं सोलमेट नंबर 6 की। बहुत ही प्यारे कपल होते हैं ये। ये वो कपल होते हैं जिन्हें देख के आपको लगता है यार शादी हो तो ऐसी, रिलेशनशिप हो तो ऐसी, पार्टनर हो तो ऐसा। अभी ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने
एक दूसरे के लिए ना बहुत पोजेसिव भी होते हैं कि मतलब ये तो जैसा ये कहेगी मैं वैसा ही करूंगा, या जैसा ये कहेगा मैं वैसा ही करूंगी, मुझे नहीं इसको तंग करना है, मुझे नहीं इसको परेशान करना है। होता ये है कि एक दूसरे की सेफ स्पेस होते हैं, मतलब वो पार्टनर जिसके साथ आप दुनिया की कोई भी बात, कैसी भी बात डिस्कस कर सकते हो और आपको ऐसा फील होगा कि इसने मुझे जज नहीं किया। ये इंसान जो है ये मेरा दुनिया का सेफ स्पेस है। और अल्टीमेटली इंसान को चाहिए क्या? वो एक सेफ कॉर्नर, सेफ स्पेस जहाँ आपको प्रोटेक्टेड फील हो। और क्योंकि ये इतने प्रोटेक्टिव होते हैं इसलिए इनके साथ फैमिली लाइफ बहुत आसान फील होती है, बहुत वार्म्थ होता है इस रिलेशनशिप में। लेकिन एक छोटी-सी प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये ओवर गिविंग होते हैं। इनके साथ अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपने पार्टनर के लिए इतना कर दिया कि ये भूल गए कि इनकी भी कोई नीड्स हैं, इनको भी कुछ अटेंशन चाहिए, इनको भी थोड़ा केयर पसंद है। तो ये सब चीज़ें अगर थोड़ी बैलेंस हो जाएँ, थोड़ा ये अगर इन सबको बैलेंस करके चलें या अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर लें अपनी नीड्स, तो इनकी लाइफ़ थोड़ी बेटर हो जाती है। इसके अलावा एक छोटी-सी रेमेडी भी है जो इनको करनी चाहिए। तो अगर आप सोलमेट नंबर 6 हैं, तो एक रेमेडी जो आपके लिए ही है, वो ये है कि आप एक-दूसरे को गिफ्ट ज़रूर दें। अब वो गिफ्ट्स परफ्यूम हो सकता है या एक-दूसरे के लिए शर्ट खरीद ली, कपड़े खरीद लिए, एक-दूसरे को ब्यूटीफाई करने की चीज़ें, एक-दूसरे को सुंदर बनाने की चीज़ें ज़रूर गिफ्ट करते रहा करिए। अब बात करते हैं सोलमेट नंबर 7 की। तो ये कपल थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। क्या होता है कि अक्सर जो इनका कनेक्शन होता है ना, वो सिर्फ़ दिल छूने वाला कनेक्शन नहीं होता। वो सोच, प्रायोरिटीज़ और कभी-कभी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। आप बहुत सारे ऐसे कपल्स से मिले होंगे जिनको आपने देखा होगा, किसी ने कहा था कि यार मैं तो कभी घर की सफाई नहीं करूँगी, या मैं तो कभी इस जगह घूमने नहीं जाऊँगी, या मैं तो कभी इस जगह शादी नहीं करूँगी। और अब उनके साथ वही हो रहा है और वो बहुत खुश है उस लाइफ़ में। और उनको खुद भी ये बात नहीं रियलाइज़ होती है कि जैसे वो थे वैसे उससे वो पूरा ट्रांसफ़ॉर्म होके उन कुछ और ही बन गए हैं। ये कपल होते हैं सोलमेट नंबर 7 वाले। ये वो लोग होते हैं जो एक-दूसरे पे आने वाली मुसीबत को पहले ही जज कर लेते हैं कि यहाँ मत जाओ, मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो जाएगा। और अगर वो इंसान कर ले तो पता चलता है कि वैसा हो भी गया। बट इनकी लाइफ़ की जो मेजर प्रॉब्लम है वो आती है इनके अकेले रहने की आदत से। इनको अकेले रहना, डिस्टेंट रहना बहुत पसंद होता है। इसके लिए मैं 2 छोटी-सी रेमेडीज़ बोलती हूँ। एक तो ये कि ये वॉच ज़रूर पहनें और एक-दूसरे को अगर वॉच गिफ्ट करें तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी ये कि ये साथ में 15 से 20 मिनट मेडिटेट ज़रूर करा करें। इससे इनका जो कनेक्शन है वो बेटर हो जाएगा। तो अगर आपका सोलमेट नंबर 8 निकला है तो आप मेरी नेक्स्ट लाइन से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। आपने अपनी पूरी रिलेशनशिप पहले से ही मैप आउट कर ली होगी। आपने सोच लिया होगा कि मुझे तो इंसान में ऐसे-ऐसे और ऐसे ही चाहिए। एक चेकलिस्ट रेडी होती है इन लोगों के पास। ये अपने पार्टनर में सिर्फ़ एक पार्टनर नहीं ढूँढ रहे होते, ये ढूँढ रहे होते हैं कोई ऐसा इंसान जिसके साथ ये डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ एक एम्पायर क्रिएट कर सके, ये विज़नरी लोग होते हैं। ये एज़ कपल्स आपको लार्जर देन लाइफ़ जीते हुए दिखेंगे। ये आपको दिखेंगे इन पोज़ीशन जो हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोच रही होती है। अब इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है प्रेशर। इनको करना तो बहुत कुछ है साथ में लेकिन प्रेशर नहीं झेलता। इनको लगता है कि आज ही चाहिए, अभी साथ में काम करते हैं, अभी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अक्सर टाइमलाइन इनके हिसाब से नहीं चल रही होती। और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो एक रेमेडी मैं 8 नंबर वालों को ज़रूर दूँगी वो ये है कि ये लोग साथ में फास्टिंग ज़रूर करा करें। सैटरडे को करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी दिन को एक साथ फास्ट करें और उस दिन डिनर ज़रूर साथ में करें। अब चलते हैं हमारे आखिरी सोलमेट नंबर पे जो कि है नंबर 9। और ये लोग होते हैं जिनके बीच में हम और तुम, तू और मैं ये सारे वर्ड्स नहीं होते। इनके लिए होता है हम और दुनिया। और इसी कैटेगरी से ये अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। अक्सर आपने रील्स देखी होंगी, ही वाज़ इनवाइटेड, शी वाज़ नॉट, वी डोंट गो। ये सब जो है सोलमेट नंबर 9 वालों को कोल्डली रिलेट करता है। अब होता क्या है क्योंकि इनकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत गिविंग नेचर भी होती है, तो अक्सर इनकी रिलेशनशिप में आपको 2 लोग नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे इनके बेस्ट फ्रेंड्स। ये लोग जहाँ जाते हैं एज़ कम्युनिटी, एज़ फैमिली, एज़ पार्टनर्स जाना पसंद करते हैं कि हम जा रहे हैं तो सबको ले चलते हैं, बहुत फन आएगा। लेकिन इनकी प्रॉब्लम भी यहाँ से अराइज़ होती है, तो इनको बहुत जल्दी इमोशनल एग्ज़ॉशन आ जाता है क्योंकि ये हर जगह अपने इमोशंस बाँट रहे होते हैं। तो सोलमेट नंबर 9 वालों के लिए जो एक रेमेडी मैं हमेशा देती हूँ, वो ये है कि इनको एक एक्टिविटी साथ में करनी चाहिए। और फन की बात ये है कि ये एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके या वॉक करके करो।
आप बिस्तर बना रहे हो, साथ में बना लो, बर्तन मांज रहे हो, साथ में कर लो। तो बट कोई भी एक डेली एक्टिविटी जिसमें 15 मिनट, 20 मिनट लगें, ये आपको साथ में करनी चाहिए। तो आज की वीडियो का मोटा-मोटा टेक अवे ये है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है और कोई भी रिलेशनशिप अनलकी नहीं है। तो हर रिलेशनशिप आपके लिए कोई ना कोई लेसन लेके आती है, शायद ट्रस्ट का, बाउंड्री का या कभी-कभी सेल्फ रिस्पेक्ट का। और ये सोलमेट नंबर आपको उस लेसन का एक छोटा-सा ग्लिम्प्स देता है जो शायद अभी तक आपसे छुपा हुआ था। और कमेंट में अपना सोलमेट नंबर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको आपकी कुंडली नहीं पता है, आपको बर्थ डेट नहीं पता है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है, क्योंकि उसमें हम एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके लिए ना कुंडली चाहिए, ना डेट ऑफ बर्थ। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।